हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पार्ट फोर्थ ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में न्यूटन रैप्सन मेथड और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट भी देख लीजिए। इस पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन को कवर करने वाले हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की, दैट मीन्स हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे फर्स्ट रूल है दैट इज ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल को डिटेल में कवर करने से पहले अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अदर टेक्निकल एग्जाम लाइक इसरो का एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, इसरो का एग्ज़ाम भी देंगे। तो अनअकैडमी आपके लेके आया है इसरो रिवाइज इंडिया सीरीज़। इसरो रिवाइज इंडिया सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें फ्री क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन है फॉर ऑल इंडिया इसरो मॉक टेस्ट, ठीक है। फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पूरे वीडियो सॉल्यूशंस हैं फॉर ब्रांचेस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईसीई, सीएस एंड आईटी। इसमें और क्या चीज़ है, इसमें एक फ्री मॉक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी है जो कि होगा इसरो के पैटर्न पे। जो इसरो का सिलेबस होता है, जो इसरो का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे एक मॉक टेस्ट है जो कि है 22 नवंबर को। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन पे देखिए, ये आपको इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में और इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में पूरा ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको। तो इसमें आप टेस्ट जो है मॉक टेस्ट, उसमें इनरोल करने के लिए आप यहाँ इनरोल नाउ इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर डिफरेंट ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, सिविल के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी और ईसीई, सब ब्रांचेस के लिए अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और जो फ्री टेस्ट मॉक टेस्ट है उसकी भी लिंक दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द लिंक फॉर मॉक टेस्ट अनअकैडमी इसरो ऑल इंडिया टेस्ट, जो कि है 22 नवंबर को। और ये कब से लाइव होगा, 11 AM से लाइव होगा ये, ठीक है, 11 AM से लाइव है। और अलग अलग ब्रांच वाइज भी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, ये ब्रांच है मैकेनिकल के लिए, इसरो 2020 रिवाइज इंडिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीरीज़, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर इसरो प्रीवियस ईयर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स 2, ठीक है, आईसी इंजन। तो ये सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ इसरो इसमें कवर किए गए हैं पूरा। इसमें देख सकते हैं सबके वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें। ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए हो गया। सिमिलरली आपका जो लिंक दिया हुआ है, दिस इज़ फॉर सिविल ब्रांच, ठीक है। सिविल ब्रांच में फ्लूइड मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो ये सारे के सिविल ब्रांच के लिए। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी है लिंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। आपके लिए सीएसआईटी ब्रांच के लिए भी यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के लिए। तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और ये ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट है इस पर भी आप इनरोल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल को डिटेल में। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई लेट सपोज y है, जिसे y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x है, जिसे हम लोग y बोल रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालें, इंटीग्रेशन ऑफ y या फिर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम लिमिट a टू b, तो इसका जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको ऐसा इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो उससे आप यहाँ से देख के ही आप बता सकते हैं कि आपका fx क्या है। fx आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो fx आप डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं। और आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी क्वेश्चन में ही दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एक आपको सॉल्व करने के लिए एक और चीज़ पता होना चाहिए जो कि होता है स्टेप साइज, जिसे हम लोग कहते हैं h। स्टेप साइज आपको पता होना चाहिए। स्टेप साइज मतलब किस स्टेप से आप आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन की ओर, ये क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, स्टेप साइज नहीं दिया हुआ है, तो आपको स्टेप साइज निकालना पड़ेगा। अगर आपको सब इंटरवल पता है तब, ठीक है, ठीक है। सब इंटरवल अगर आपको पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप साइज निकालना पड़ेगा। अब ये सब इंटरवल क्या होता है, देखिए सब इंटरवल क्या होता है, अगर आपके पास जो लिमिट है वो लोअर लिमिट इज a, अपर लिमिट इज b, तो जो टोटल इंटरवल है, इंटरवल क्या होगा,
टोटल जो इंटरवल है वो क्या होगा, लोअर लिमिट बी है, सॉरी अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, तो टोटल इंटरवल इज बी माइनस ए। अब इस टोटल इंटरवल को अगर मैं कहूँ एन सब इंटरवल्स में आप डिवाइड कर लीजिए, एन सब इंटरवल्स ऑफ स्टेप साइज एच, मतलब एक इंटरवल है उसको आप एच स्टेप्स के एन सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, तो जो ये टोटल इंटरवल है इसको आप क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एच। मीन्स एक बड़ा इंटरवल को आपने छोटे छोटे एन सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, तो ऐसा लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई एन। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, स्टेप साइज निकल जाएगा। अगर आपको लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट पता है और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इन दैट लिमिट पता है, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्टेप साइज निकाल सकते हैं। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, एफ एक्स ए बी स्टेप साइज, तो हम लोग ट्रापेजॉइडल रूल का फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होता है h/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म दैट इज वी रिप्रेजेंट बाय y नॉट, लास्ट टर्म जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं yn से, प्लस 2 इंटू रेस्ट ऑफ द टर्म्स y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन अप टू yn-1। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है जिसमें y नॉट, y1, y2, y3 क्या है। जैसे y नॉट इज द वैल्यू ऑफ y मतलब फंक्शन ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x इक्वल टू एक्स नॉट, और y1 क्या होगा, y1 इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे y1 की, y1 क्या होगा, वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। y नॉट क्या होगा, y नॉट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x इक्वल टू एक्स नॉट, और y2 क्या होगा, y2 इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 2h, लाइक दिस। ऐसा हम लोग h स्टेप से आगे बढ़ेंगे तो हमें y1, y2, y3, y4 ऐसा मिलते जाएगा। ये कब तक आगे बढ़ना है, जब तक हम लोग यहाँ पे अपर लिमिट तक ना पहुँच जाएं। हम लोग ऐसे स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, और कब तक बढ़ेंगे, जब तक हम लोग यहाँ अपर लिमिट तक ना पहुँच पाए। ठीक है, लोअर लिमिट से हमें चालू करना है और कहाँ तक पहुँचना है, अपर लिमिट तक। तो यहाँ पर इसे ऐसा लिखने के बजाय ऐसा भी लिख सकते हैं, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग चालू कहाँ से कर रहे हैं, एक्स नॉट से, और पहुँच कहाँ तक रहे हैं, एक्स नॉट प्लस एन एच तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट प्लस एन एच इंटू डी एक्स इज इक्वल टू h/2। यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, प्लस 2 इंटू रेस्ट ऑफ द टर्म। ठीक है, ऐसा हम लोग याद रखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चंस, गेट के क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे आपका और भी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है मैकेनिकल 2014 में, मैकेनिकल 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इसमें बोला भी है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल के यूज़ करके बनाना है, एंड डिवाइडिंग द इंटरवल्स ऑफ इंटीग्रेशन इनटू थ्री इक्वल सब इंटरवल्स। ठीक है, तो इसमें h की वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, आपको h की वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई है, बट आपको सब इंटरवल्स दिया हुआ है। जैसे n की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है आपको 3, और जो h की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है। और आपको इस क्वेश्चन में देख के आप यहाँ से बता सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स है। और क्या बता सकते हैं कि लोअर लिमिट, दैट मीन्स अगर मैं ए की बात करूँ लोअर लिमिट, या फिर मैं ए की नहीं लिखते थे एक्स नॉट लिखता हूँ, एक्स नॉट क्या है, -1 है, और एक्स नॉट प्लस एन एच क्या है, +1 है। तो यहाँ से आप लोग अगर मैं इससे माइनस करूँ तो यहाँ से एन एच की वैल्यू क्या निकल जाएगी, अगर मैं इसको इससे माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, 2, एन एच की वैल्यू 2, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/n, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/3। ठीक है, h की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अब आपको
इसमें फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाने से पहले आपको एक्स नॉट, वाई नॉट, एक्स वन, वाई वन, एक्स टू, वाई टू, ये सब वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। ऐसा क्या कर लेते हैं, छोटा सा टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स नॉट की, सॉरी एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाई की वैल्यू। वाई क्या है, वाई इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स है, जो कि हमारा फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी, जहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, -1 से। तो एक्स नॉट की वैल्यू होगी -1। ठीक है। एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन की वैल्यू होगी एक्स नॉट प्लस एच। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी एक्स वन की वैल्यू, एक्स नॉट की वैल्यू -1 है, और प्लस एच की वैल्यू क्या है, 2/3। तो -1 + 2/3, तो -3 + 2 मतलब -1/3। ठीक है। तो ये एक्स वन की वैल्यू होगी। एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू की वैल्यू होगी, एक्स टू की वैल्यू क्या होगी, एक्स वन प्लस एच, तो मतलब -1/3 और +2/3, तो क्या आ जाएगा, -1 मतलब क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 एक्स टू की वैल्यू। और एक्स थ्री की वैल्यू क्या होगी, एक्स टू प्लस एच, तो 1/3 + 2/3 दैट मीन्स 3/3, दैट मीन्स 1। तो अब हम लोग फाइनल यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लोअर लिमिट से चालू किए, ठीक है, एक्स नॉट से यहाँ से, और अपर लिमिट तक पहुँच चुके हैं 1 तक। तो अब हमें आगे x4, x5, x6, x7 निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लोअर लिमिट से चालू किए, स्टेप वाइज हम लोग इंक्रीज करते गए एक्स को, और अपर लिमिट तक पहुँच गए। तो आगे हमें और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये हमें एक्स नॉट, x1, x2, x3 की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, वाई नॉट, y1, y2 और y3 की वैल्यू। तो y क्या है, y इज नथिंग बट एफ एक्स विच इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ एक्स। तो बेसिकली इसकी मॉड की वैल्यू निकालनी है। तो -1 का मॉड क्या होगा, 1, -1/3 का मॉड 1/3, +1/3 का मॉड 1/3, और 1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा। तो अब हमें सब चीज़ें मिल गया है। अब हमें मिल गया है वाई नॉट की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1/3, y2 की वैल्यू 1/3, और y3 की वैल्यू क्या मिल गई है, हमें 1 मिल गई है। तो ये चीज़ हमें मिल गया है। अब सिंपल से हम इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला लगा सकते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल के फार्मूला के अकॉर्डिंग फ्रॉम लिमिट -1 to +1 मतलब ए टू बी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, h/2, और इनटू फर्स्ट टर्म क्या है, वाई नॉट, लास्ट टर्म क्या है, y3, तो y3 प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म्स क्या है, y1 और y2, y1 + y2। तो इसको मैं सॉल्व करेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है यहाँ पे 2/3 निकाल कैलकुलेट कर चुके हैं, 2/3, और यहाँ पे /2 पहले से था, तो /2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 + 2 इंटू 1/3 + 1/3। तो ये 2 इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू 2 + 2/3 और 4/3, तो 1/3 इंटू 10/3। तो आई थिंक 10/9 आंसर आएगा इसका, 10/9। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 10/9। तो इसका आप न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे, तो आई थिंक 1.11 आई थिंक आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसा न्यूमेरिकल आंसर है, तो इसमें आप न्यूमेरिकल आंसर पुट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि हम लोग ट्रेपेजॉइडल रूल को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ऐसा ही। देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, द डेफिनेट इंटीग्रल, क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है मैकेनिकल 2014 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है मैकेनिकल ब्रांच में 2014 में। ओके। तो देखिए, द डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 1/x dx is evaluated using trapezoidal rule with a step size of 1. The correct answer is, हमें भी इसमें क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है, और इसमें आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, स्टेप साइज की वैल्यू दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या सब चीज़ डायरेक्टली दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू आप क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x है। अब लोअर लिमिट जिसे हम लोग एक्स नॉट बोल रहे हैं वो क्या है, 1। अपर लिमिट जो कि हम लोग बोलते हैं एक्स नॉट + NH, इसकी वैल्यू क्या है, 3। और स्टेप साइज आपको क्या दिया हुआ है, h, जिसे हम लोग बोलते हैं h।
स्टेप साइज आपको दिया हुआ है 1। तो आपको जो जो रिक्वायरमेंट है सॉल्व करने के लिए आपको सब चीज़ें दी हुई हैं। तो फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, x0 x1 x2 इसकी ज़रूरत पड़ेगा, और y0 y1 y2 का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ऊपर में मैं लिख रहा हूँ x, नीचे में लिख रहा हूँ मैं y इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ x, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 1/x, ठीक है। तो x0 की वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट क्या है 1, तो x0 की वैल्यू 1। x1 की वैल्यू क्या होगी, x0 प्लस h, तो 1 प्लस 1 2। x2 की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस h, तो 2 प्लस 1 क्या होगा 3। तो इसमें केवल 3 ही टर्म होंगे, x0 x1 और x2। स्टेप साइज 1 का है तो 1 2 और 3। अब देखिए इसमें fx y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू है 1/x, तो 1/1 ये तो 1 हो जाएगा, 1 ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/3। तो ये आपको जो चीज़ मिला दैट इट इज़ y0, दिस इज y1, दिस इज y3, सॉरी y2, y0 y1 और y2। तो अब आपको सब चीज़ मिल चुका है। अब सिंपली आप इसमें क्या कीजिए, फार्मूला अप्लाई कीजिए ट्रेपेजॉइडल रूल का। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 1/x dx की वैल्यू क्या होगी h/2। h की वैल्यू क्या है, स्टेप साइज क्या है 1, तो 1/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1 प्लस 1/3 प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म्स क्या है 1/2 है। तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1 4/3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 7/3। तो सॉल्व करेंगे तो अराउंड आपका क्या आ जाएगा ये 6, और अच्छा मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो क्या आ जाएगा 7/6 विच इज़ नथिंग बट 1/1.16। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रेपेजॉइडल रूल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।